Good morning. Today we start with the second unit of your syllabus of second year Geography, Paper 2, Geography of Rajasthan. And the topic that we start today with is Agriculture. आज हम आपके सिलेबस का या पाठ्यक्रम का सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक राजस्थान की कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की ही तरह राजस्थान भी एक कृषि प्रधान राज्य है। मतलब कृषि राजस्थान की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। कृषि राजस्थान की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में कृषि का महत्व। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत कृषि है। राजस्थान की कुल आय का लगभग 50% भाग कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों, जिसमें पशुपालन भी है, से प्राप्त होता है। जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों के द्वारा अपना रोजगार कमाती है या रोजी रोटी कमाती है और कृषि राज्य का सबसे बड़ा जनाधार का अवलंबन है। इसलिए कृषि रोजगार का प्रमुख आधार भी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की 70% जनसंख्या को रोजगार कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब है जो किसान खेतों में काम करते हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि आधारित उद्योग जैसे दालों का उद्योग, चावल उद्योग, बेसन, आटा, तेल उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग हैं। इसी तरह कृषि मंडियाँ, कृषि परिवहन, ये भी कृषि आधारित गतिविधियां हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की अबाउट 65 से 70% जनसंख्या अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कृषक जो खेती करता है उसके अलावा भी कृषि अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और आय प्रदान करती है। कई घरेलू उद्योग जैसे पापड़ बनाना, मसाले बनाना, अचार, मुरब्बे, इसके अलावा लघु इकाइयाँ और मध्यम इकाइयाँ जैसे तेल घानी या दालें बनाने वाली या बेसन, आटा, चावल उद्योग, ये सब की सब जो इकाइयाँ हैं ये कृषि उत्पादों पर आधारित इकाइयाँ हैं। तो इस तरीके से घरेलू, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयाँ जो कि जिनका कि कच्चा माल कृषि उत्पाद हैं, उनके लिए कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि वही अचार, मुरब्बे, पापड़, आटा, बेसन, दालें, चावल, तेल घानी जैसे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। सरकार को भू राजस्व एवं करों से आय।
अभी हमने देखा कि कृषक के अलावा कितने सारे उद्योग कृषि पर आधारित हैं। उद्योगों के अलावा भी मंडियाँ, परिवहन जैसे अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी कृषि पर आधारित हैं। तो कृषि जिन खेतों में होती है, उस भूमि से सरकार को भू राजस्व की प्राप्ति तो होती ही है। उसके अलावा कृषि के विभिन्न उत्पादों के विपणन, विनिमय आदि पर सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उनसे भी सरकार को आय होती है। तो विभिन्न प्रकार के कृषि कर और मंडियाँ आदि पर लगे हुए करों और भूमि से हमारे राज्य की सरकार को आय प्राप्त होती है। खाद्यान्नों की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता। हम जानते हैं कि खाद्यान्न और दालों का उत्पादन कृषि के द्वारा ही होता है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के अनाज और दालें कृषि से उत्पादित होती हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। तो इन खाद्यान्नों की मांग की पूर्ति कृषि क्षेत्र से ही होती है। कृषि आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास। कृषि आधारित घरेलू, मध्यम और लघु उद्योग तो हमने देखे, जिनमें कि कृषि उत्पाद कच्चा माल होते थे। पर कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो कि कृषि कार्य के लिए हमें उपकरण प्रोवाइड करते हैं, मशीनें प्रोवाइड करते हैं या विभिन्न प्रकार के रसायन और केमिकल्स प्रदान करते हैं। जैसे कृषि मशीनरी उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, उसके अलावा रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खाद या उर्वरक, ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं जिनका विकास कृषि के विकास के साथ साथ होता है। और ये सभी उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि मंडियों, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का विकास। कृषि उत्पादन को मांग तक पहुंचाने के लिए किसान मंडियों में जाकर अपना उत्पाद बेचता है और फिर मंडियों से यह उत्पादन बाजार तक पहुंचता है। और सरकार द्वारा पूरे राज्य में कृषि मंडियों का विकास किया गया है। उसी के साथ कृषि के विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और कृषकों की पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंकों का भी विभिन्न जगहों पर विकास किया गया है। साथ में ही अब फसल का भी बीमा होने लगा है। फसल को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से जो फसल का विनाश होता है, उस फसल के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसीज होती हैं। तो कृषि मंडियों का, बैंकिंग क्षेत्र का और बीमा क्षेत्र का विकास कृषि विकास के साथ साथ हुआ है। और ये सब जो विकास होते हैं, ये पूंजी के साथ साथ हमें रोजगार तो प्रदान करते ही हैं, पर इनके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। परिवहन, व्यापार और विपणन का विकास। कृषि उत्पादों को खेतों से मंडियों तक पहुंचाना, मंडियों से बाज़ारों तक पहुंचाना, बाज़ारों से दुकानों तक पहुंचाना और दुकानों से ग्राहकों तक पहुंचाना, इन सब के लिए यातायात की आवश्यकता होती है और स्थानीय रूप से यातायात के विकास की आवश्यकता होती है। इसी तरह कृषि उत्पादों को
बाज़ार में बेचने के लिए व्यापार और विपणन के नेटवर्क का विकास करना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कृषि मंडियों का विकास किया गया है, उसके अलावा बाज़ार में दुकानें होती हैं। तो ये जो परिवहन, व्यापार और विपणन का विकास होता है, इसके साथ ही व्यापार के लिए और परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के संचार साधनों का भी विकास किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र के विकास के साथ साथ परिवहन, व्यापार और विपणन क्षेत्रों का भी विकास होता है। कृषि उत्पादों के निर्यात द्वारा आय। सभी कृषि उत्पाद उस जगह पर प्रयुक्त नहीं होते जहां उनका उत्पादन होता है। हमारे राज्य से, राजस्थान से चावल, विभिन्न प्रकार की दालें, विभिन्न प्रकार के तेल अन्य भारत के अन्य राज्यों को तो निर्यात होते ही हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी इनका निर्यात होता है। इन विभिन्न प्रकार की कृषि उत्पादों के और कृषि आधारित उद्योगों के निर्यात के द्वारा मसाले, मुरब्बे एवं अचार, पापड़, चावल, दालें, बेसन, इन सब का जब राज्य अपने यहाँ से दूसरे राज्यों को भेजता है व्यापार के लिए, या राज्य से दूसरे देशों को जब ये चीज़ें जाती हैं विनिमय के लिए, तो इनके द्वारा राजस्थान की सरकार को भी उद्योगों के साथ साथ आय होती है। तो कृषि उत्पादों के निर्यात के द्वारा भी हमारे को आय प्राप्त होती है। पशुधन का विकास। राजस्थान की जो कृषि है वो अभी भी पशुओं पर निर्भर करती है। अधिकांश खेतों में अभी भी हल चलाने के लिए और भूमि जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ की कृषि अभी पूरी तरीके से मशीनीकृत नहीं हुई है। तो क्योंकि हमारी कृषि पशुबल पर निर्भर करती है और हमारे यहाँ कृषि और पशुपालन साथ साथ होते हैं, कृषक अपने घर में गायें, बैल, भैंस भी साथ साथ पालता है, दूध के लिए, मांस के लिए और अपनी अतिरिक्त आय के लिए। तो कृषि के विकास के साथ साथ पशुधन का भी विकास होता है। इसके साथ ही डेयरी, पशुधन, पशुपालन के विकास से डेयरी उद्योग का विकास होता है, मांस उद्योग का विकास होता है और साथ ही कुक्कुटशालाओं का भी अब हमारे राज्य में विकास हो रहा है। तो पशुधन का विकास, डेयरी उद्योग का विकास, मांस उद्योग का विकास, ये भी आय के स्रोत होते हैं और रोजगार प्रदान करते हैं। इन सभी के द्वारा जो आय प्राप्त होती है और जो रोजगार प्राप्त होता है वो अर्थव्यवस्था के विकास और आर्थिक उन्नति की ओर लेकर के जाता है। तो कृषि आधारित उद्योग, परिवहन, व्यापार एवं विनिमय, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र के विकास से अर्थव्यवस्था विकसित होती है, हमें रोजगार मिलता है और राज्य की आर्थिक उन्नति होती है। तो हमने देखा कि राजस्थान में कृषि राज्य की जनता का प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन है और साथ ही राज्य की आर्थिक उन्नति एवं विकास का भी प्रमुख स्रोत है। तो आज हमने किया राजस्थान में कृषि का महत्व। धन्यवाद।